राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडी की पाठशाला में। हम लोग वीडियो पर टीजीटी मैथ्स का पीवाईक्यू को सेशन कर रहे हैं, जिसमें 2021 में आए हुए सारे क्वेश्चन पेपर को शिफ्ट के एनालिसिस को कर रहे हैं। जिसमें हम लोगों ने पहला पेपर मेल शिफ्ट का 4/9/2021 का पूरा एनालिसिस कर लिया है, जिसको एक 3 वीडियो आपको 3 पार्ट में और एक वीडियो लॉन्ग फॉर्म में 3 घंटे की मिल जाएगी। ठीक है। दूसरा पेपर हम लोगों ने मेल शिफ्ट का ही 2/9/2021 को जो हुआ था उस पेपर को स्टार्ट किया था, जिसके हम लोगों ने 30 क्वेश्चन पहले इस पार्ट में कर चुके हैं। आज हम लोग को क्या करना है, 31 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 31 से 60 नंबर क्वेश्चन आज की क्लास में करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में 61 से 90 क्वेश्चन तक नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जैसे आपको पहली क्लास में सारी कुछ डिटेल्स में बता दिया गया है। टेलीग्राम चैनल आप एडी की पाठशाला ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे आपको इसकी बोर्ड पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपका 31 नंबर क्वेश्चन है। इफ f इज इक्वल टू 2 के पावर 2 के पावर 3 ऐसे डॉट डॉट सीरीज आपकी चल रही है, देन चेक अबाउट द वेदर इट इज बाउंडेड अबव और बिलो और बाउंडेड है फिर अनबाउंडेड। तो आपको क्या बताना है कि ये बाउंडेड अबव है, बाउंडेड बिलो है, अनबाउंडेड है फिर बाउंडेड है, इनमें से क्या है। पहला ऑप्शन कह रहा है f इज बाउंडेड बिलो बाय 2 बट अनबाउंडेड अबव। दूसरा ऑप्शन कह रहा है f इज अनबाउंडेड बिलो। तीसरा ऑप्शन कह रहा है f नेवर अटेन्स इट्स बाउंड। चौथा ऑप्शन कह रहा है f इज बाउंडेड अबव बाय 2 बट नॉट बाउंडेड बिलो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी सीरीज क्या दे रखी है, सीरीज को देख लेते हैं। f इक्वल टू क्या दे रखी है, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब। इस तरीके से क्या है सीरीज आपकी चल रही है, फंक्शन आपको दे रखा है। तो यहाँ पे हम 2 की पावर 1 ले लें, तो यहाँ पे हमको सबसे छोटा नंबर क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। यानी बाउंडेड बिलो ये किससे है, आपका 2 से है, लेकिन बाउंडेड अबव कहाँ है ये हमको नहीं दिख रही है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, f इज बाउंडेड बिलो बाय 2। तो हाँ, बाउंडेड बिलो तो है 2 से, क्योंकि सबसे छोटा क्या है 2 है, बट अनबाउंडेड अबव आपको नहीं दिख रहा है, मतलब बाउंडेड अबव आपको नहीं दिख रहा है बट अनबाउंडेड अबव। तो पहले ही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। तो ये आप कब कर पाएंगे, जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तब। एसबी टीचिंग मैथ्स के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें 115 क्लास आपको थ्योरी और क्वेश्चन प्रैक्टिस की आपको कराई गई है। ठीक है, तो आप उसको वहां से कर लेंगे, उसके बाद पीआईक्यू का सेशन कर लेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस बैच आ जाएगा। तो ट्रिपल एसबी आपका पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए फिर आगे बढ़े। थ्योरी क्लास आप जरूर करिएगा, 115 क्लासेस हैं आधे घंटे की। ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए अनकाउंटेबल। इनमें से कौन सा अनकाउंटेबल होगा। पहला, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, द यूनिट इंटरवल 0 से 1, द सेट ऑफ रेशनल नंबर इन 0 से 1, या फिर एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट। तो इसमें से क्या पूछ रखा है, आपका अनकाउंटेबल पूछ रखा है। तो काउंटेबल क्या होता है आपका, फाइनाइट। अब इसको हम लोगों ने थ्योरी वाली क्लास में डिटेल्स में इसका सॉल्यूशंस देखा है। ठीक है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, तो आप वहां पे जाएंगे इसको डिटेल्स में देखने के लिए। हमने वहां पे देखा था कि आपका जो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है, इंटीजर्स का जो सेट होता है वो आपका क्या होता है, काउंटेबल होता है। ठीक है, रेशनल्स जो रियल्स आते हैं वो कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल्स हो जाते हैं। रेशनल्स आपके अंदर इसके अंदर यूनिट इंटरवल 0 का से क्या जाएंगे, इंटीजर्स आएंगे। और फिर जब आप 0 से 1 पे जाएंगे, मान लीजिए 0 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 0.5 के समथिंग मिल जाएगा। तो ये वाला जो इंटरवल होगा ये आपका अनकाउंटेबल हो जाएगा। और एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट ये क्या होता है, आपका काउंटेबल होता है। ये आपकी क्या थ्योरम है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा रिजल्ट जाएगा जो आपका अनकाउंटेबल हो जाएगा, यूनिट इंटरवल 0, 1। और एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट ये क्या होता है, आपका काउंटेबल होता है। हम लोगों ने इसे थ्योरी वाली क्लास में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, सारी चीजें वहां से निकल के आई हैं। ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ग्रोथ कर्व इंडिकेट्स दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म
इज ग्रोविंग इन नेचुरल इन्वायरमेंट, सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व, टी कर्व, लॉजिस्टिक कर्व या फिर पैरामीट्रिक कर्व। तो हम लोगों ने ग्रोथ कर्व वाले टॉपिक में इस चीज को डिस्कस किया था। तो रिजल्ट शुरू में हमको याद रखना है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो किसमें ग्रो करेंगे, नेचुरल एनवायरनमेंट में। क्या कहता है, कौन कहता है, सिगमेंट ग्रोथ कर्व कहती है। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। नोट करें, डायरेक्ट रिजल्ट शुरू में आप इसको याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हिच थ्योरम स्टेट दैट, कौन सी थ्योरम कहती है, बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट नंबर्स देयर लाइज एटलीस्ट वन रेशनल नंबर्स एंड हेंस देयर लाइज मेनी रेशनल नंबर्स। कौन सी थ्योरम कहती है कि दो डिस्टिंक्ट नंबर के बीच में कम से कम एक रेशनल नंबर लाइज करेगा, तो कई रेशनल नंबर्स उनके बीच में लाइज करेगा, कई रेशनल नंबर्स वहां पे होंगे। कैंटर्स कहती है, डेंसिटी थ्योरम कहती है, हार्मोनिक थ्योरम कहती है, या आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी आपकी कहती है। तो कौन कहती है, आप लोगों ने थ्योरी वाली क्लास की होगी तो फिर मोस्ट इजी क्वेश्चन से आपके लिए बन जाएगा। कौन कहती है, डेंसिटी थ्योरम आपकी ये चीज कहती है कि कोई भी दो डिस्टिंक्ट नंबर है तो उनके बीच में कम से कम एक रेशनल नंबर रेशनलाइज करेगा, तो फिर उनके बीच में कई रेशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, तो कौन कहता है, डेंसिटी थ्योरम कहती है। आपको प्रॉपर्टीज और रिजल्ट्स को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। और इन सभी कैंटर थ्योरम, हार्मोनिक थ्योरम, आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी, इन सभी के लिए आपको क्लास कौन सी करनी होगी, थ्योरी वाली क्लास करनी होगी, वहां से सारी चीजों को क्लियर किया जाएगा। यहाँ पे क्लियर करेंगे तो फिर क्लास की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को बताना है y माइनस एक्स वाई स्क्वायर dx माइनस में x प्लस एक्स स्क्वायर वाई dy क्या होगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, किस फॉर्म में इसको बनाएंगे, m dx प्लस में n डिवाइड इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, डेल m ओवर डेल y और डेल n ओवर डेल x। अगर दोनों इक्वल आ गए तो फिर देखते हैं, तो डेल m ओवर डेल y करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस में यहाँ क्या हो जाएगा 2xy, और डेल n ओवर डेल x करेंगे तो क्या हो जाएगा, n आपका ये है, इस नेगेटिव है पूरा, तो नेगेटिव के साथ लेना पड़ेगा, x का क्या हो जाएगा 1 और इससे क्या हो जाएगा 2xy। अब यहाँ से हम देख रहे हैं तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यानी कि डेल m ओवर डेल y इज नॉट इक्वल टू क्या हो गया, डेल n ओवर डेल x। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जैक्ट फॉर्म नहीं बना, तो फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का आपका फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में mx माइनस एन वाई। तो 1 अपॉन m में आपको क्या दे रखा है, इसमें x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स वाई माइनस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस में एन वाई, तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, और एन में वाई से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा ये एक्स वाई और प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और एक्स वाई क्या हो जाएगा 2xy। तो यहाँ से क्या हो गया 1 अपॉन 2xy आपका आंसर आएगा। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, सी वाले ऑप्शन में दे रखा है 1 अपॉन 2xy। ये चीजें आप अगर पाएंगे जो आपको डिफरेंशियल एग्जैक्ट फार्मूला पता होगा, आप इन इक्वेशंस को पता होगा। ठीक है, तो ये कब पता होगा, जब आप कॉन्सेप्ट वाली क्लास अच्छे से करके आए होंगे। नोट करिए, फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सीरीज इज गिवन बाय 2 अपॉन में 1 अपॉन 2 into 3
2/3 into 4, 3/4 into 5 इज, ये आपको बताना है कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, ऑसिलेट्स फाइनाइटली है, फिर ऑसिलेट्स इनफाइनाइटली है। सीरीज आपके पास है। सबसे पहले हमें ऐसी सीरीज में क्या करना पड़ता है, an को हम फाइंड करते हैं, उस हिसाब से हम bn अपने आप खुद से तैयार करते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करके देखते हैं कि हमारी सीरीज कैसी है। जैसे यहाँ से अगर हम फंक्शन ऑफ an देखें तो आपको किस फॉर्म में दिख रही है, ऊपर n की फॉर्म में दिख रही है, नीचे भी n अपॉन में n+1 इस फॉर्म में यहाँ पे दिख रही है। अगर यहाँ से फंक्शन ऑफ bn हम तैयार करें अपने हिसाब से तो n ऊपर है और नीचे से n क्या करें, बाहर ले लें, तो 1 1 से कट जाएगा, 1/n यहाँ से हमको निकल के आ रहा है। फिर यहाँ से क्या हम लगा दें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an अपॉन में bn, ठीक है। तो an आपको क्या दे रखी है, n अपॉन में n+1 और bn क्या है 1/n, n/1 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यहाँ से क्या आएगा n² अपॉन में n+1, एक n से एक n कट जाएगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से एक n कॉमन लेके काट देंगे यहाँ से, तो ये भी n कट जाएगा, 1/n आ जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा। ये चीज लिमिट रखेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 क्या है, नॉट इक्वल टू 0, यानी ये क्या आ गया आपका फाइनाइट आ गया। अब अगर ये 1 फाइनाइट आ गया तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट वाली क्लास में क्या सीखा था, या तो लिमिट कन्वर्जेंट होगी तो दोनों लिमिट कन्वर्जेंट होगी, और वो डाइवर्जेंट होगी तो दोनों लिमिट डाइवर्जेंट होगी साथ साथ में, ठीक है। तो अब हमको चेक करना है कि क्या an bn में से कौन सी क्या हो रही है। तो अगर हम बाई पी टेस्ट देखें, बाई पी टेस्ट फंक्शन ऑफ bn अगर यहाँ से देखें तो आपको क्या देखा 1/n, और यहाँ पे n की पावर क्या है 1। हमने क्या देखा कि अगर p लेस देन और इक्वल टू 1 होती है तो हमारी सीरीज कैसी हो जाती है, डाइवर्जेंट हो जाती है। तो अगर आपका bn डाइवर्जेंट हो रहा है, b1 डाइवर्जेंट, सो समेशन ऑफ an आल्सो डाइवर्जेंट, तो an भी क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमने क्या देखा है कि अगर an bn हमारे दोनों कन्वर्जेंट होगी या फिर दोनों डाइवर्जेंट ही होंगे, तो यहाँ पे bn डाइवर्जेंट हो रहा है तो आपका an भी क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, an आपका डाइवर्जेंट हो जाएगा। ये सब चीजें आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लास में काफी डिटेल्स में हर एक टेस्ट करा के बताया गया है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है जो साथी क्लास न किए हों वो जाके एक बार कॉन्सेप्ट वाली क्लास जरूर डिटेल्स में कर लें, ठीक है। नोट करिए फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 37, कह रहा है फाइंड द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस आपका दिया रखिए 1 + 1/n², तो आपको उसके टर्म्स फाइंड करना है, ठीक है। ऑप्शन आपके पास ये चारों दे रखे हैं। तो हमारा n कहाँ से बिलोंग करेगा, हम सीधा सीधा देख लेंगे आपको नेचुरल नंबर से, ठीक है। तो एक बार जब 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 1/1, ठीक है, यानी यहाँ से हमको क्या मिल गया 2 मिल गया। दोबारा जब हम 2 पुट करेंगे तो क्या हो गया 1 + 1/4, तो जब 4 5/4 हो गया, ठीक है। एक बार 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/9, यहाँ से क्या हो जाएगा 9 1 9 + 10/9। तो हमारी सीरीज कैसी बन रही है, यहाँ से हम देख रहे हैं 2 5/4 और 10/9, इस तरीके से क्या होगा हमारी सीरीज बनती जाएगी, जैसे जैसे हम क्या करेंगे वैल्यू पुट करते जाएंगे, ठीक है। तो आपकी क्या हो रही है 1 1 8 2 5/4 और 10/9, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, नोट करिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ मैथमेटिकल मॉडल। मैथमेटिकल मॉडल का कई क्वेश्चन हमें एग्जाम में मिल रहे हैं, तो इसी थ्योरी वाली क्लास आप लोग जरूर करके रखिएगा। इजी क्वेश्चन है, कह रहा फैक्टर्स, नॉइज पैरामीटर, कांस्टेंट या फिर वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स हमने देखा है, कांस्टेंट हम लोगों ने देखा है, फैक्टर्स हमने इसका पार्ट्स नहीं देखा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा है इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ मैथमेटिकल मॉडल, इनमें से कौन सा कंपोनेंट मैथमेटिकल मॉडल का नहीं है, तो फैक्टर्स ही नहीं है, ठीक है। नोट करिए फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर कह रहा है चेक अबाउट द मोनोटोनिसिटी। हमें क्या चेक करना है, मोनोटोनिसिटी चेक करना है ऑफ द फंक्शन गिवन बाय फंक्शन क्या दे रखा है आपको fx = e⁻x फॉर ऑल, जहां x कहां से बिलोंग कर रहा है आपका r से बिलोंग कर रहा है। इट इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। दूसरा ऑप्शन कह रहा है इट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग।
तीसरा ऑप्शन कह रहा है इट इज नाइदर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग नॉट इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, इट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग। ठीक है, तो हमें क्या फंक्शन दे रखा है, एफ एक्स फंक्शन हमें क्या दे रखा है, e के पावर x। इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, e के पावर x ही मिलेगा। और हमें पता है e के पावर x आपका क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, यहाँ से 0 से इनफाइनाइट तक ये बिलोंग करेगा। x कहाँ बिलोंग कर रहा है आपका, r से बिलोंग्स कर रहा है, यहाँ साफ साफ दे रखा है। तो अगर e के पावर x आपका हमेशा 0 से बड़ा होगा तो डिक्रीज करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो f क्या हो जाएगा आपका, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो डिक्रीजिंग होगा नहीं, f इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, क्योंकि आपका e के पावर x क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो वे क्वेश्चन करने में आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर कह रहा है द गिवन सीरीज आपको दे रखा है 1 + 1/5 + 1/1/5 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। क्या है, ऑसिलेट्स फाइनाइटली, डाइवर्जेंट, ऑसिलेट्स इनफाइनाइटली या फिर कन्वर्जेंट। ठीक है, तो इसलिए हमको क्या दिख रही है, 1/5 1/5 स्क्वायर, तो हमको ज्योमेट्रिक सीरीज दिख रही है। ठीक है, जीपी आपकी ये दिख रही है, ज्योमेट्रिक सीरीज आपको ये दिख रही है। फिर यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, ज्योमेट्रिक सीरीज में हमको क्या पता है कि अगर आपका मॉड ऑफ आर जो होता है, यहाँ पे आर क्या दे रखा है आपको, 1/5 कॉमन रेशियो इसका। अगर जैसा कॉमन रेशियो क्या होता है, लेस देन 1 होगा तो ये कैसी होगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। और अगर यही आपका आर क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो 1/5 क्या है, 0.5 मतलब क्या, लेस देन 1 है। तो अगर लेस देन 1 है तो सीरीज ऐसी होगी आपकी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमको क्या चीजें क्लियर करनी है। ऑसिलेट्स फाइनल में क्या होता है, आर आपका लेस देन होता है -1, इक्वल होता है -1। ऑसिलेट्स इनफाइनाइटली में क्या होता है कि आपका आर क्या होता है, लेस देन -1 होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको अगर पता होंगी तब आप इन सवालों को सेकंडों में कर पाएंगे, वरना फिर इसको सॉल्व करते ही बैठते वहाँ पे रह जाएंगे। ठीक है, इसलिए कॉन्सेप्ट वाली क्लास आपके लिए करनी मस्ट है, उस क्लास में जरूर करिएगा, सारे कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। नोट करिए, फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 क्या कह रहा है, इफ एफ ऑफ एक्स वाई जेड आपको दे रखा है स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई जेड प्लस 4, तो आपसे पूछ रखा है कि एफ एक्स वाई जेड क्या होगा। ठीक है, एफ ऑफ जेड वाई एक्स 0 या फिर एफ ऑफ एक्स वाई जेड माइनस में या फिर माइनस में एफ ऑफ एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे हमको देखें तो एफ ऑफ एक्स वाई जेड ही का ही खेल है। तो यहाँ से अगर हम ऑप्शन से एलिमिनेट करके इसे चेक कर लें तो फिर शायद हमारे लिए कोई काम बन जाए। अगर हम यहाँ पे पहले ऑप्शन को देखते हैं, एफ ऑफ जेड वाई एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो x की जगह क्या आया, z, y तो y है, और x की जगह क्या हो गया, z की जगह क्या हो गया, x। तो इसको हम एलिमिनेट कर लेते हैं यहाँ से। z की जगह, z हमारा x की जगह क्या आया, z, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, x की जगह z, y की जगह y है, z की जगह क्या आया, x, तो x स्क्वायर माइनस x की जगह क्या आया, z, y है, और z की जगह क्या है, x, और प्लस 4 आपका वही है। अब इसको अगर हम देखें तो यही तो लिखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और इसको हम क्या ले सकते हैं, जेड वाई एस को एक्स वाई जेड ही लिख सकते हैं, और प्लस में 4 है। अब अगर हम ध्यान दें यहाँ से तो एफ ऑफ जेड वाई एक्स, ठीक है, ये आपका क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई जेड प्लस 4, ये जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई जेड प्लस 4, ये चीज लिखा हुआ है। तो इसको हम ये ले सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स वाई जेड, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई जेड, और हमारा ये क्या चला था, एफ ऑफ जेड वाई एक्स। मतलब पहले ऑप्शन को ही हमने लेकर देखा, पहले ही ऑप्शन को हमने चेक किया तो हमारा एफ ऑफ एक्स वाई जेड के बराबर क्या आ गया, एफ ऑफ जेड वाई एक्स। हमसे पूछ रखा था एफ ऑफ एक्स वाई जेड क्या होगा, तो एफ ऑफ एक्स वाई जेड क्या होगा, एफ ऑफ जेड वाई एक्स। पहले ही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अब ये सब आप कब कर पाएंगे, जब आप चीजों को, कॉन्सेप्ट को काफी अच्छे से, काफी डिटेल्स में जानते होंगे। ठीक है, तो नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको ऑप्शन से भी करना रहता है, कुछ एलिमिनेट करके करना रहता है,
कुछ हमें थ्योरम सिर्फ याद होनी चाहिए, रिजल्ट याद होनी चाहिए, ताकि हम क्वेश्चन को सेकंडों में करके आगे बढ़ सके। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप एटी पाठशाला ज्वाइन करेंगे, वहां पे इसको बोर्ड वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, नोट करिए फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 क्या कह रहा है, टेलर्स थ्योरम इज मेनली यूज्ड इन एक्सप्रेसिंग द फंक्शन एज ए सम विद डैश टर्म्स। टेलर थ्योरम किसमें मेनली यूज किया जाता है, एक्सप्रेसिंग में एज ए सम ऑफ कौन से टर्म्स को, कंप्लीट टर्म्स, फाइनाइट टर्म्स, इनफाइनाइट टर्म्स या फिर पार्शियल टर्म्स। तो ये सीधी सी बात है, जब हम आपका साइन एक्स का एक्सपेंशन करते हैं, ठीक है, या कॉस एक्स का एक्सपेंशन करते हैं, तो क्या होता है, साइन एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, ठीक है, प्लस में क्या होता है एक्स के पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5, माइनस में इस तरीके से कहां तक जाता है आपका, इनफाइनाइट चला जाता है। cos x में क्या होता है आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, प्लस में x के पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4, माइनस में इसी तरीके से कहां तक, इनफाइनाइट तक चला जाता है। तो हम कोई भी एक्सपेंशन देखते हैं टेलर सीरीज में, तो कहां तक जाता है, इनफाइनाइट टर्म्स तक जाता है। तो वही सीधा सा कॉन्सेप्ट, सोचिए इतना बेसिक कॉन्सेप्ट से पूछा गया है। अगर आपको एक्सपेंशन याद है, फिर भी अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपकी बेसिक क्लियर है, तो भी आप समझ इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। कहां तक जाता है टर्म्स आपके, इनफाइनाइट टर्म्स जाते हैं। तो कौन से टर्म्स हो जाएगा आपके, इनफाइनाइट, सी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन ये आप कब कर पाएंगे, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जब आपकी बेसिक्स क्लियर होंगे। ठीक है, नोट करिए फिर आगे पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। क्वेश्चन देखिए, आपको डरना नहीं है, DSSB में ऐसे क्वेश्चन आपके थ्योरम रिजल्ट्स पे पूछे जाते हैं। कह रहा है अकॉर्डिंग टू व्हिच थ्योरम, सीधा थ्योरम से रिजल्ट उठाया गया है। अगर आपको थ्योरम पता है तो आप तुरंत बता पाएंगे। देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर, जिसमें एक रियल नंबर एग्जिस्ट करता है, सी, ठीक है, कोई रियल नंबर आपका सी एग्जिस्ट कर रहा है, बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में कोई रियल नंबर आपका सी एग्जिस्ट कर रहा है, सच दैट जब आपको उसको डेरिवेटिव्स करते हैं सी का, तो क्या मिल रहा है आपको, जीरो मिल रहा है, यानी कि सी आपका क्या होगा, कोई कांस्टेंट ही होगा। व्हेनेवर एफ डैश है, यानी अगर फर्स्ट डेरिवेटिव आप ए करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव आप बी करते हैं, तो क्या होगा, लेस देन जीरो होगा, ना जीरो से छोटा होगा। सच दैट एफ कैन बी डिफाइंड ऑन वेरिएबल ऑन एक क्लोज इंटरवल ए गामा बी। तो अब एफ आपका कहां पे डेरिवेबल होगा, ए गामा बी पे, क्लोज इंटरवल ए गामा बी पे डेरिवेबल होगा। सीधा सी बात क्या है, कौन सी थ्योरम्स आपको ये बता रही है, डिरिचलेट थ्योरम, मिलने थ्योरम, डार्बॉक्स थ्योरम या फिर रिसर्च थ्योरम। अगर आपको थ्योरम्स याद है, अगर आपने थ्योरी वाली क्लास की है, तो फिर आप इसका सवाल, इसका उत्तर आप सेकंडों में देखिए आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपने थ्योरम नहीं पढ़ा है, अगर आपने कॉन्सेप्ट वाली क्लास नहीं की, रिजल्ट्स नहीं याद कर रखे हैं, तो फिर आप इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कर सकते। आप इसे देख के छोड़ना ही पड़ेगा आपको, या फिर तुक्का मारना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये आप कब इस क्वेश्चन को कब कर पाएंगे, जब आपने थ्योरी वाली क्लास की होगी, रिजल्ट्स याद किए होंगे। कह रहा है कोई रियल नंबर सी आपका एग्जिस्ट कर रहा है, जिसका डेरिवेटिव्स करने पे जीरो मिल रहा है, जाहिर सी बात है सी आपका क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। अगर आपका ए का डेरिवेटिव्स करें, बी का डेरिवेटिव्स करें, तो क्या हो रहा है, लेस देन आर इक्वल टू जीरो हो रहा है। और ये एफ आपका डिफाइंड भी हो रहा है, डेरिवेबल हो रहा है, क्लोज इंटरवल बी पे। ये आपकी थ्योरम कौन सी कहती है, डॉर्बॉक्स थ्योरम कहती है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। हालांकि ये आप कब कर पाएंगे, जब आपको थ्योरम और रिजल्ट्स याद होंगे तभी। ठीक है, तो रिजल्ट्स और थ्योरम याद रखिएगा। और इन सभी का एक्सप्लेनेशन बाकी डिरिचलेट थ्योरम, मिलने थ्योरम, डॉर्बॉक्स का, रिसर्च के थ्योरम का एक्सप्लेनेशन आपको थ्योरी वाली क्लास में मिल जाएगी। आप वहां से जाके इन सबके रिजल्ट्स को जरूर एक बार चेक कर लें। ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, कह रहा है फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ cos x स्क्वायर। हालांकि अभी हमने देखा भी था cos x का एक्सपेंशन, यहाँ पे टेलर सीरीज का इनफाइनाइट टर्म देखा, तो वहां हमने sin x का cos x का एक्सपेंशन लिखा था। अगर आपको एक्सपेंशन याद होगा, या वहां से भी अगर आपने याद किया होगा, तो आप इस क्वेश्चन को इजिली वे में कर पाएंगे। चारों ऑप्शन आपके पास ये दे रखा है। तो अभी हमने cos x का एक्सपेंशन आपका क्या लिखा था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, प्लस में x के पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4, माइनस में इसी तरीके से इनफाइनाइट टर्म तक आपका जा रहा था। ठीक है, हमें चाहिए कि cos x स्क्वायर, तो x की जगह हमें क्या करना है, cos x स्क्वायर। तो इसलिए स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस स्क्वायर करेंगे x के पावर 4 बाई फैक्टोरियल 2, प्लस में इसका स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, x की पावर 8। यहाँ पे हमें स्क्वायर रखना है, तो 4 टू 8 हो जाएगा। ठीक है, फैक्टोरियल 4 माइनस इस तरीके से क्या होगा, आगे बढ़ता जाएगा। तो एक्सपेंशन आपको कौन सा दिख रहा है, ये 1 माइनस तो नहीं, पहला गलत, 1 प्लस है तो 1 माइनस है, 1 माइनस x के पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 और प्लस x की पावर 8 बाई फैक्टोरियल 4 और 1 प्लस x बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पे फैक्टोरियल 2 आएगा, क्योंकि बाकी तो कोई ऑप्शन भी दे नहीं रहा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगर आपको क्या होंगे, थ्योरम से याद होंगे, कॉन्सेप्ट से याद होंगे, एक्सपेंशन याद होंगे, तो आप क्वेश्चन को इजी वे में
कर पाएंगे, थोड़ा सा मॉडरेट करके पूछ लिया तभी आप कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपका कॉस्ट का एक्सपेंशन याद है तो। ठीक है, नोट करिए फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 45 नंबर क्या कह रहा है, फाइंड द लिमिट ऑफ sin y बाई x वेयर x y अप्रोचेस टू 0। जहां x y आपका क्या अप्रोच कर रहा है, 0 0 कर रहा है, तो आपको इसकी लिमिट निकालना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे पाथ लेना पड़ता है, लिमिट x टेंड टू 0 y टेंड टू 0 कर रहा है, यहाँ पे रखा आपको sin y बाई x। ठीक है, पाथ हमारे लिए जो सबसे इजी होता है y इक्वल टू mx, हम जनरल पाथ ले लेते हैं, तो यहाँ से तो हमें क्या होगा, x में बन जाएगा y, लिमिट x टेंड टू 0 sin mx अपॉन में यहाँ क्या हो गया x। ठीक है, अगर इसमें क्या करें, ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई करा दें तो sin mx, यहाँ पे mx कर दें और यहाँ पे क्या किया, m से मल्टीप्लाई करा दें ऊपर भी। अब आपको क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे अगर हम m से मल्टीप्लाई करें तो mx इक्वल टू 0 हो जाएगा, 0 इंटू m 0 ही होगा, दोनों साइड m से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही चीज रहेगा, mx इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये रिजल्ट पूरा पूरा आपका क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है, 1 इंटू m आपका क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। मतलब सीधी सी बात है, आपकी जो पाथ पे क्या हो रहा है, m पे डिपेंड कर रही है, लिमिट आपकी किस पे डिपेंड कर रही है, m पे डिपेंड कर रही है, और m पे डिपेंड करे मतलब लिमिट आपकी एग्जिस्ट नहीं करे, तो लिमिट आपकी कैसे हो जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि जैसे जैसे m की वैल्यू हम चेंज करते जाएंगे तो पूरी y की वैल्यू क्या होगा, चेंज होता चला जाएगा, तो m पे डिपेंड कर रही है, तो इसलिए क्या हो रहा है, आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, डी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको क्लास 12 में भी काफी कराए जाते हैं, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट वाली क्लास में किए हैं, वहां से भी आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ऑफ f वेयर f ऑफ x y z दे रखा है, स्क्वायर प्लस 2xy dx स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइड ओवर द लिमिट्स आपको -1 एंड 1 दे रखा है, आपको इंटीग्रल फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ऑफ f, तो ऐसे फॉर्मूला हमको क्या करना चाहिए, ग्रीन्स थ्योरम आनी चाहिए। ठीक है, इसका फार्मूला आपको क्या होता है, इन प्लेन क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल f1 dx प्लस में f2 dy इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल डेल एफ ओवर डेल वाई, डेल एफ टू ओवर डेल वाई माइनस में डेल एफ वन ओवर डेल एक्स। ठीक है, डी एक्स डी वाई, ये क्या होता है, आपका ग्रीन्स थ्योरम का फार्मूला होता है। ठीक है, एफ टू एक्स डेल ओवर डेल एक्स और एफ वन वाई। अब ये फार्मूला अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन को इजी वे में कर ले जाएंगे, क्योंकि हमको क्या निकालना है, इंटीग्रल ऑफ एफ निकालना है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इस फॉर्मूले पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो आइए, हमें लिमिट कहाँ से कहाँ दे रखी है, -1 से 1, एफ टू डी एक्स के रूप में क्या रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस में 2xy dx। ठीक है, माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और dy। ठीक है, यहाँ से इसका हम dx के रूप में डिसाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर करेंगे 2x हो जाएगा, यहाँ पे इसका y हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से dy के रिस्पेक्ट में माइनस में 2y।
तो क्या निकल जाएगा माइनस में 2x, 2x से 2x कट जाएगा, तो फिर आगे चल के क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 मिल जाएगा। तो फिर 0 मिल जाएगा तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 47, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा। हमको एब्सोल्यूट मैक्सिमा फाइंड करना है ऑफ fx इक्वल टू 5x क्यूब प्लस स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और किससे -1 इंटरवल -1, 2 पे दे रखा है। इनमें से कौन से पॉइंट पे आपको मैक्सिमम मिलेगा। तो मैक्सिमम निकालने हम क्या करें, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव लेंगे क्या हो जाएगा, 5 या 15 एक्स स्क्वायर प्लस 2x और -1, 1 के क्या हो जाएगा 0। यहाँ से इसका डेरिवेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 15 15 15 और 5 या 15, 5 में से 3 जाएगा 2, तो इसका जो डेरिवेटिव बन जाएगा कितना बचेगा, एक बन जाएगा 5x -1, एक क्या बन जाएगा 3x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगी, x की वैल्यू 1/5, x की वैल्यू यहाँ से आएगी -1/3 और एक x की वैल्यू क्या दे रखी है -1 और एक x की वैल्यू क्या दे रखी है 2 दे रखी है। ठीक है, तो इन्हीं चारों पॉइंट से हमको क्या करना है, आपका मैक्सिमा चेक करना है कि कौन से पॉइंट पे आपका मैक्सिमा मिल रहा है। ठीक है, तो हम इन चारों पॉइंट्स को क्या करेंगे, फंक्शन में उठा उठा के रखेंगे और देखेंगे कौन से पॉइंट्स पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। तो सबसे पहले हम f ऑफ -1 पे देखते हैं। -1 पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा प्लस 1 और माइनस प्लस 1 और प्लस 1 तो आपको दे ही रखा है, तो 1 2 3 और -5 जाएगा तो कितना हो जाएगा -2, इस पे नहीं मिल रही है। फिर हम 2 रख के देखते हैं, तो f ऑफ 2 पे देखते हैं तो यहाँ पे 2 5 और 2 का क्यूब हो जाएगा 8, यानी क्या हो जाएगा 40 प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4 और माइनस में 2 प्लस में 1, तो 4 में से 2 जाएगा 2 और एक 3, तो 40 और 3 क्या हो जाएगा 43। यही हमें लग रहा है सबसे ज्यादा मैक्सिमम इसी वैल्यू आएगी, क्योंकि x इक्वल टू 2 ही सबसे बड़ा यहाँ पे दे भी रखा है। यहाँ पे 1/5 तो जाहिर सी बात है इससे कम आएगी, यहाँ पे माइनस में दे रखा तो जाहिर सी बात वैल्यू कम आएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू आपको इसी पर मिलेगी। यही आपकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। पूरा हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता ही चला कि x की जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है 2 यहाँ पे दे रखी है, तो किस पे मिल जाएगी, एट x इक्वल टू 2 पे आपको क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 48 कह रहा है, फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज ऑफ f(x) इक्वल टू sin x रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, चार ऑप्शन आपके पास ये दे रखे हैं, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले उसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखेंगे, देखेंगे हमें किस पॉइंट पे मैक्सिमम किस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू मिल रही है। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। डेरिवेटिव क्या आएगा, f' निकालेंगे, तो इसका sin x ले है तो sin x क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, यानी cos ऑफ sin x। ठीक है, और sin x का क्या हो जाएगा, यहाँ से cos x हो जाएगा। ठीक है, इस डेरिवेटिव को हम किसके इक्वल रख देंगे, अगर हम 0 के इक्वल रखेंगे
तो ये आपका क्या होगा, जीरो के इक्वल तो होने से, तो ये साइन की वैल्यू आपको कहाँ डिराइव होती है, साइन की वैल्यू आपकी -1 से 1 तक जाती है, तो जीरो तो होगी नहीं, तो cos x की आपका क्या होगा, जीरो होगा। तो cos x जीरो होगा, तो यहाँ पे इसी cos x की वैल्यू किस पे डिफाइन करेगी, प्लस माइनस पाई बाई 2 पे, या फिर पाई बाई 2 के मल्टीपल्स पे, जिससे प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 पे। तो हमें साफ साफ यहाँ से क्या मिल रहा है कि पाई बाई 2 पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और माइनस पाई बाई 2 पे मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, जो हमें एफ ऑफ पाई बाई 2 निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो पाई बाई 2 पे क्या होगी, साइन 90, साइन 1 हो जाएगा ये साइन, और साइन पाई बाई 2 रख देंगे यहाँ इसकी वैल्यू, तो साइन पाई बाई 2 कितना 90, 90 1 होता है, यानी यहाँ से आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, साइन 1 मिल जाएगी। और फिर जब आप माइनस पाई बाई 2 करेंगे तो यहाँ आपको क्या मिलेगी, मिनिमम वैल्यू मिलेगी, यानी साइन यहाँ पे क्या होगी, माइनस में पाई बाई 2 मिल जाएगी, तो माइनस से क्या होगा, बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगी, ये आपका साइन माइनस में 1 हो जाएगी। तो अब मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी, साइन 1, और मिनिमम वैल्यू क्या मिल जाएगी, साइन में -1। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। बट आप ये कब कर पाएंगे, जब आपके कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक्स क्लियर होंगे तभी, ठीक है, वरना आप इसमें मुंह देखते रहेंगे, ठीक है, नोट करिए फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 क्या कह रहा है कि इफ u एंड v आर कॉन्टिन्यूअस, अगर u और v आप कॉन्टिन्यूअस दे रखे हैं क्लोज इंटरवल a कॉमा b में, एंड हैव इक्वल फाइनाइट डेरिवेटिव्स, उनके डेरिवेटिव्स क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं इन क्लोज इंटरवल a कॉमा b पे, देन u माइनस डेरिवेटिव्स इक्वल दे रखे हैं, मतलब u डैश x इक्वल दे रखा है आपको v डैश x के इक्वल दे रखा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अब अगर u अभी कॉन्टिन्यूअस है, इफ u एंड v आर कॉन्टिन्यूअस and have equal finite derivatives in closed interval a comma v, then आपसे क्या पूछ रखा है, u minus v पूछ रखा है, ठीक है। w इक्वल टू आपको क्या दे रखा है, u minus v दे रखा है। अगर यहाँ से हम w करें dw अपॉन dx, तो क्या होगा, ये यहाँ से इसका डेरिवेटिव्स हो जाएगा, यानी ux और माइनस में क्या vx, और ये दोनों क्या इक्वल दे रखे हैं, तो ux भी आपको क्या दे रखा है, vx दे रखा है, और माइनस में v डैश x, तो ये दोनों क्या कट जाएंगे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, जीरो। मतलब इसका डेरिवेटिव अगर आपको जीरो मिल जा रहा है तो इसका फंक्शन कैसा होगा, फिर w आपका कांस्टेंट होगा, तभी उसका डेरिवेटिव क्या हो रहा है, जीरो मिल जा रहा है। तो आपसे पूछ रखा है u माइनस w कैसा है आपका, फाइनाइट किसी कैसा फंक्शन आपका कांस्टेंट है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, नोट करिए आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ पोल्स ऑफ कोसेक जेड। अब क्या बताना है, ऑर्डर बताना है किसका, पोल ऑफ कोसेक जेड का। जेड इक्वल टू 0 इज द सिंपल पोल, जेड इक्वल टू 0 इज द इरेगुलर सिंगुलरिटी, अ पोल ऑफ ऑर्डर 3 या फिर नो पोल अकर साइड जेड इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आपको यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, कोसेक जेड का जो है एक्सपेंशन आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा। कोसेक जेड का एक्सपेंशन क्या होगा, 1/z प्लस जेड क्यूब बाई 6 प्लस जेड के पावर 7 बाई 360, एक सेकेंड, जेड क्यूब होगा, ठीक है। इसी तरीके से आपकी इनफाइनाइट तक चलती चली जाएगी। फिर जब हम यहाँ से लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, तो यहाँ भी x टेंस टू 0, तो यहाँ भी क्या हो जाएगी आपकी लिमिट z टेंस टू 0, ठीक है। यहाँ से क्या होगी 1/z प्लस z बाई 6 प्लस, ठीक है। और जब आपकी 0 जाएगी तो लिमिट आपकी कैसे हो जाएगी, इनफाइनाइट में कुछ भी जोड़ेंगे आपको क्या मिलेगा, आपको इनफाइनाइट ही मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी,
इनफाइनाइट मिल जाएगी। तो यहाँ पे जेड आपका 0 पे क्या मिल जाएगा, पोल मिल जाएगा। तो यहाँ पे जेड आपको 0 पे क्या मिल जाएगा, पोल मिल जाएगा। और पोल का ऑर्डर क्या है, 1। ठीक है, तो ऑर्डर क्या है यहाँ पे, जेड की पावर कितनी है, 1 ऑफ ऑर्डर 1। और इसी को हम क्या बोल देते हैं, सिंपल पोल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, सिंपल पोल बोलते हैं। जब आपका जेड इक्वल टू 0 पोल ऑफ ऑर्डर 1 मिल जाए तो इसी को हम सिंपल पोल बोल देते हैं। तो कौन सा ऑप्शन है, जेड इक्वल टू 0 इज द सिंपल पोल। पहले ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 क्या कह रहा है, फाइंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन। आपको फंक्शन की क्या फाइंड करना है, लिमिट फाइंड करना है एट द पॉइंट ऑफ √2, √2। मोस्ट इजी क्वेश्चन है, लिमिट फाइंड करना है आपको। x आपको दे रखा है √2 पे, y भी आपको क्या दे रखा है, √2 पे। फंक्शन आपको क्या दे रखा है, x y स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस y की पावर 4। तो आप सीधा यहाँ पे x की वैल्यू लिखेंगे √2, √2 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अपॉन में x स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ से x को √2 का स्क्वायर 2 और प्लस y की पावर 4 करेंगे। y की पावर 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, 2√2 अपॉन में 6, 2 से 3 कैंसिल आउट, यानी √2/3 क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो √2/3 आपका बी ऑप्शन दे रखा है। तो ऐसे भी मोस्ट इजी क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, जहाँ से सिर्फ लिमिट फाइंड करने के लिए भी आपसे कह जाती है। तो ऐसे सिर्फ चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 52, कह रहा है लेट वेक्टर एफ इक्वल टू आपको एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, देन फाइंड द इंटीग्रल ऑफ एफ वेक्टर अराउंड द सिंपल क्लोज्ड कर्व सी ओवर द बाउंड्री ऑफ सरफेस एस। सिंपल क्लोज्ड कर्व से आपको किस बाउंड्री पे जाना है, सरफेस ऑफ एस पे जाना है। 2031 ऑप्शन दे रखा है, सीधी सी बात है, क्लोज्ड कर्व से आपको सरफेस इंटीग्रल पे जाना है। तो आपको कौन सा थ्योरम लगाएंगे, स्टोक्स थ्योरम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, अब स्टोक्स थ्योरम क्या होती है ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं। क्लोज्ड कर्व आपको क्या दे रखा है, एफ अराउंड द सिंपल क्लोज्ड कर्व से आपको बाउंड्री सरफेस ऑफ एस तक जाना है। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे, एफ डी आर इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ एफ। आपको यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, कर्ल ऑफ एफ एन कैप डी एस। ठीक है, तो हम क्या निकाल लें, कर्ल ऑफ एफ हमको निकाल लें। तो हम क्या करेंगे, इसके फॉर्मूले पे डायरेक्ट पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, आपका कर्ल ऑफ एफ निकाल लेते हैं सीधा, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। तो कर्ल ऑफ एफ निकालेंगे, आप कैसे निकालेंगे, हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी इस चीज को निकाला है, डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई और डेल ओवर डेल जेड। न्यू कोफिशिएंट क्या है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। फिर जब हम यहाँ से आई कैप लेंगे तो क्या होगा, वाई का जेड के साथ करेंगे 0 हो जाएगा। फिर जेड का वाई के साथ करेंगे तो भी हमको 0 मिलेगा, माइनस जे कैप लेंगे तो यहाँ पे जेड का एक्स के साथ में 0 मिलेगा, एक्स का जेड के साथ में ये भी 0 मिलेगा, प्लस में के कैप लेंगे तो वाई का एक्स के साथ में ये भी 0 मिलेगा और एक्स का वाई के साथ में ये भी आपको 0 ही मिलेगा। तो सारा क्या मिल जाएगा, यहाँ से 0 मिल जाएगा। फिर आप जब यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट करेंगे यहाँ से, तो आप सरफेस इंटीग्रल एस, यहाँ पे में क्या मिलेगा, 0 एन कैप डी एस। तो यहाँ से सारा कुछ आपको क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। तो हमें बाकी कुछ जरूरत ही नहीं, सारा क्या होगा 0, तो हमारा 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या बताना चाहिए, कौन से फार्मूला कहाँ पे पुट करना है, कौन सा क्लोज इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल पे जा रहा है तो कौन सा फार्मूला होगा, वो फार्मूला क्या होता है, फिर उसे हम निकालेंगे कैसे, कर्ल ऑफ एफ कैसे निकालते हैं। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसलिए जो भी साथी कॉन्सेप्ट क्लास ना की हो, एक बार जो कॉन्सेप्ट वाली क्लास कर लेंगे। इन सभी चीजों को काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है विद क्वेश्चंस। ठीक है, नोट करिए फिर आगे बढ़े। और सिर्फ इतने नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट इसके फॉर्म भी पूछे जाते हैं, स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम, ये सभी चीजें डायरेक्ट फॉर्म के रूप में, फॉर्मूला के रूप में भी पूछी जाती है। तो इस सभी चीजों को याद रखिएगा। ठीक है, नोट करिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन 53 कह रहा है इवेल्युएट द ट्रिपल इंटीग्रल। आपको ट्रिपल इंटीग्रल इवेल्युएट करना है किसमें, एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स दे रखा है, वेयर एक्स वाई जेड वेरियस क्या कर रहे हैं 0 से 1 तक वेरियस कर रहे हैं। ऑप्शन 1/3 1/2 1/4 1/5 क्या होगा, तो आपको सीधा सब सिंपल सा ही क्या करना है, ट्रिपल इंटीग्रेट आपको इवेल्युएट करना है। लिमिट क्या है 0 से 1, सबकी लिमिट यहाँ पे क्या है 0 से 1। फंक्शन आपको क्या दे रखा है एक्स dx dy और dz। तो बस इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना है ही नहीं। 0 से 1 x का क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट रखेंगे आप 0 से 1, यहाँ से क्या होगा dy dz, या 1/2 बाहर निकल जाएगा, 1/2 बाहर कर लिए 0 से 1, ठीक है। फिर 0 से 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 इंटू क्या होगा dy और फिर dz, डिवाइड का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 y हो जाएगा, तो 1/2 0 से 1, फिर यहाँ पे क्या होगा y पे लिमिट रख देंगे 0 से 1 dz, तो यहाँ से लिमिट रखेंगे तो 1 - 0 1 आ जाएगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका 1/2 0 से 1 1 इंटू dz। फिर आप z करेंगे तो 1/2 यहाँ से क्या बन जाएगा z 0 से 1, तो यहाँ 1/2 क्या हो जाएगा 1 - 0 यानी 1/2 क्या होगा, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। z को 1 - 0 लिमिट रख देंगे तो 1/2 आंसर आ जाएगा आपका, बी वाला क्वेश्चन आ जाएगा। तो ऐसे मोस्ट इजी क्वेश्चन आते हैं जहाँ से आपको सिर्फ ट्रिपल डेरिवेटिव ही कैलकुलेट करवाए जाते हैं, और भी मोस्ट क्वेश्चन लगे सिर्फ x का, ठीक है, जिसको 1/2 आ गया, ठीक है। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 कह रहा है इफ f and g are Riemann इंटीग्रेबल और क्लोज इंटरवल a comma b then which of the following property does not hold, तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी आपकी होल्ड नहीं करती। तो सबसे पहले तो आप ये जान जाइए कि अगर f and g आपके रीमान इंटीग्रेबल हैं, ठीक है, रीमान इंटीग्रेबल हैं ऑन क्लोज इंटरवल a comma b पे, तो उनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी होगी। एफ स्क्वायर जो होगा वो भी आपका रीमान इंटीग्रल होल्ड करेगा, जो एफ होगा वो भी आपका रीमान इंटीग्रल होल्ड करेगा, ठीक है। मिनिमम जो एफ ऑफ जी होगा और जो मैक्सिमम एफ ऑफ जी होगा ये भी क्या करेंगे रीमान इंटीग्रेबल होल्ड करेंगे, ठीक है। क्या होंगे रीमान इंटीग्रेबल होल्ड करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ से देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी कह रहा है डज नॉट होल्ड, तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, जो इनमें से होल्ड नहीं करेगी वही हमारी गलत हो जाएगी। पहला कह रहा है एफ स्क्वायर इज आर इंटीग्रेबल, एफ स्क्वायर आपका इंटीग्रेबल होता है, जी हाँ एफ स्क्वायर आपका आर इंटीग्रेबल होता है, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी सही है। कह रहा है मॉड ऑफ एफ इज नॉट आर इंटीग्रेबल, मॉड ऑफ एफ आपका रीमान इंटीग्रेबल होता है, यहाँ पे कह रहा है नॉट इंटीग्रेबल, हमसे पूछ सका था कौन सा होल्ड नहीं करता, तो यही हमारा सही हो जाएगा क्योंकि यही आपका होल्ड नहीं करता। तीसरा कह रहा है मिनिमम ऑफ एफ ऑफ जी इज आर इंटीग्रेबल, तो मिनिमम ऑफ एफ ऑफ जी आपका रीमान इंटीग्रेबल होता है। चौथा कह रहा है मैक्सिमम एफ ऑफ जी इज रीमान इंटीग्रेबल, मैक्सिमम एफ ऑफ जी होता है रीमान इंटीग्रेबल होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, कौन सा होल्ड नहीं करता, तो मॉड ऑफ एफ डज नॉट होल्ड, इसमें नॉट दे रखा है क्योंकि हमारा मॉड ऑफ रीमान इंटीग्रेबल होता है, यहाँ पे नॉट दे रखा है तो यही गलत है, और यही गलत है क्योंकि यही सही हमसे गलत ही पूछ रखा है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, यहाँ से भी कोई भी क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा सकता है। नोट करिए, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है Which theorem state that, कौन सी थ्योरम कहती है। देखिए थ्योरम पे बार बार क्वेश्चन आ रहा है, सारी थ्योरम्स आप लोगों को रखनी है, सारे थ्योरम सारे रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं ताकि क्वेश्चन आप देखते ही कर पाए, ठीक है। देख के क्वेश्चन को आपको डरना नहीं है। इफ एफ एंड जी आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन, अगर एफ और जी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है फ्रॉम आर टू आर टू रियल सीरीज पे क्या एफ और जी आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, दैट मींस एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स फ्रॉम ऑल रेशनल्स, मतलब कि रेशनल्स के लिए क्या एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स है, देन एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स होगा फॉर ऑल रियल्स टू, रेशनल्स के लिए है तो रियल्स के लिए भी एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स होगा। तो ऐसी कौन सी थ्योरम्स कहती है, कॉची थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, वेटार्ड थ्योरम, शेफी आइडेंटिटी थ्योरम। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस चीज को याद रखिएगा कि अगर आपका एफ और जी क्या है कॉन्टिन्यूस दे रखा है, अगर रियल्स पे रियल्स है, अगर आर टू आर डिराइव हो रहा है, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स दे रखा है आपको रेशनल्स में, तो एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स आपका रियल्स में भी होगा, और रेशनल्स और रियल्स के बीच में ये थ्योरम आपकी आइडेंटिटी थ्योरम्स होती है। तो इस रिजल्ट को याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, रेशनल्स और रियल्स के बीच में जो एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स होता है, ये कौन सा होता है, आइडेंटिटी थ्योरम बताती है,
तो ये थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात को एक बार फिर से ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रिजल्ट को याद करके रखिएगा, सारी थ्योरम्स को याद करके रखिएगा। आपको DSSC टीचिंग मैथ्स नाम जो प्लेलिस्ट मिलेगी 115 क्लास, वहाँ पे आपको इन सभी थ्योरम्स के बारे में काफी अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 कह रहा है चेक अबाउट द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। हमें क्या करना है, फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना है। गिवन बाई fx इक्वल टू रूट एक्स दे रखा है इन इंटरवल 0,2। मतलब सीधी सी बात, हमको fx क्या दे रखा है, आपको fx दे रखा है आपको रूट एक्स, इंटरवल क्या दे रखा है 0 से 2 के बीच में, हमको इसकी कंटिन्यूटी चेक करना है। तो 0 से 2 के बीच में वैसे एक आता है, तो हम एक पर सबसे पहले इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। एट एक्स इक्वल टू 1, ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं यहाँ से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एच, तो यहाँ से क्या हो गया आपका लिमिट एच टेंड्स टू 0 अंडर एच 0 रखें तो 1 हो जाएगा, 1 से हमें क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट्स को चेक करेंगे। ठीक है, पहले एक्स की लेके चलो, एक्स लेके चलो, तो यहाँ से क्या होगा 1 माइनस एच, फिर एच 0 रखेंगे तो 1 मिल जाएगा। फिर हम राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं, यहाँ से लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस कर लेते हैं अंडर रूट ऑफ एक्स, यहाँ से लिमिट एच टेंड्स टू 0 अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 प्लस एच, एच 0 रखेंगे हमको क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा यहाँ से, यानी हमें LHL RLCL क्या मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है। ठीक है, और जो फंक्शन हम एफ ऑफ 1 करेंगे तो यहाँ से रूट ऑफ 1 क्या मिल जाएगा, हमको 1 ही मिल जा रहा है। मतलब 1 पे हमारा फंक्शन कैसा हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है। तो हमने इस चीज को तो चेक कर लिया। ये ऑप्शन पे देखते हैं, करेक्ट डिसकंटिन्यूअस एवरीवेयर, भैया डिसकंटिन्यूअस कैसे हो जाएगा एवरीवेयर, 1 पे तो हमको कंटिन्यूअस मिल रहा है फंक्शन हमारा। करेक्ट कहना और से कंटिन्यूटी ऑफ एफ कैसे नहीं कह सकते, कंटिन्यूटी 1 पे ही अभी हम चेक करें कंटिन्यूटी मिल रहा है। करेक्ट इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है बता रहा है, बट कैसे नहीं हो रहा है, जैसे कि हम इसके अलावा कोई 3/2 लेकर आ देंगे तभी आपको क्या मिलेगा, ये कंटिन्यूअस ही मिलेगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इट इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, ये आपको कैसा है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। इसके आगे भी आप चेक करेंगे 3/2 पर भी लेकर चेक करेंगे तो आपको कंटिन्यूअस ही मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चंस में आपको अपने कॉन्सेप्ट्स का यूज करना होगा और अपने माइंड का थोड़ा सा यूज ज्यादा करना होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, नोट करिए, फिर आगे बढ़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 कह रहा है इफ एफ आपका रियल्स पे कंटिन्यूअस है एंड एफ एक्स क्या है कंटिन्यूअस है फॉर एवरी एक्स इन क्यू, क्यू यानी कि रेशनल्स, देन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन एक्स इन आर, आर एन रियल्स। फिर थ्योरम स्टेट दिस तो कौन सा थ्योरम को कहती है, रीमान थ्योरम, हिस्टर्स थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, इनिशियल वैल्यू थ्योरम या फिर आइडेंटिटी थ्योरम। तो अभी हमने इस सेम क्वेश्चन को डिराइव किया था, सेम क्वेश्चन को देखा था, हमने बोला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब सोचिए कि इसी सेट में 2 क्वेश्चन सेम जैसे रिपीटेड है, अगर आपको आता है तो आपके 2 नंबर फिक्स हो गए और नहीं आता है तो 2 नंबर चले गए। इसलिए कहते हैं सारे थ्योरम के लिए अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी हमने क्या देखा था, क्या कोई फंक्शन आपका रियल्स पे डिफाइन किया गया हो कंटिन्यूअस है, एफ एक्स आपका कंटिन्यूअस दे रखा है फॉर एवरी एक्स इन क्यू यानी कि रेशनल्स में, देन एफ एक्स आपका कंटिन्यूअस होगा ऑन एक्स इन रियल्स में। रेशनल्स और रियल्स के बीच में कौन बता रहा था, आइडेंटिटी थ्योरम। तो इस तरह दिस फैक्ट तो कौन सी थ्योरम कहती है, आपकी आइडेंटिटी थ्योरम, जो कि आपको रेशनल्स में अगर कंटिन्यूअस हो रहा था तो रियल्स में कंटिन्यूअस बता रही थी, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स बता रही थी। ठीक है, सेम रिजल्ट सेम कॉन्सेप्ट, 2 क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में। ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 कह रहा है वेक्टर r इक्वल टू 3t आयोटा है 4t j कैप माइनस 7t स्क्वायर k कैप, तो फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ dr dt। अब सोचिए ऐसे भी क्वेश्चन आपको आते हैं कि आप अगर सीधा कुछ ना देखें, हालांकि मैंने ऑप्शन में लिखा, लेकिन अगर आप सीधा देखें तो क्या हो जाएगा, ठीक है 3 आयोटा कैप, ठीक है क्या होगा 1 यानी 4j कैप माइनस 7 2 14 k कैप। बस अगर आप कुछ करना नहीं है, आप सिर्फ ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर भी कर देते हैं ताकि किसी साथी को क्या हो दिक्कत ना हो किसी तरीके की। dr बटा dt निकालेंगे क्या होगा, t का 1 हो जाएगा यानी 3 आयोटा कैप प्लस t का 1 हो जाएगा यानी 4j कैप। ठीक है, रिजल्ट में हो रहा है 2t का क्या, t स्क्वायर क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा, 2 का 7 मल्टीप्लाई होगा 7 2 जा 14 14 k कैप।
14T किक है। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आपसे क्या पूछ रखा था, dr बटा dt पूछ रखा था। तो इतना सरल भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ही पूछा जाता है, ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 कह रहा है पिक द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको इन चारों में से करेक्ट स्टेटमेंट को पिक करना है। पहला कह रहा है ऑप्शन स्टोक्स थ्योरम इज पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ ग्रीन्स थ्योरम। दूसरा ऑप्शन कह रहा है ग्रीन्स थ्योरम एंड स्टोक्स थ्योरम्स आर इंटायरली डिफरेंट। तीसरा ऑप्शन कह रहा है ग्रीन्स थ्योरम एंड स्टोक्स थ्योरम्स आर सेम। चौथा ऑप्शन कह रहा है ग्रीन्स थ्योरम इज पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ स्टोक्स थ्योरम। अब इन चारों में से आपको सही ऑप्शन टिक करना है। मोस्ट इजी क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने जब इसके थ्योरम्स के रिजल्ट्स, इसके क्वेश्चन, इसके फार्मूलाज भी किए थे, तभी बोला था ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्रीन थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम, ये सारी चीजें आपके लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीधी सी बात है, आपको ग्रीन थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम में क्या याद रखना है कि जो ग्रीन थ्योरम होती है वो स्टोक्स थ्योरम की एक पर्टिकुलर फॉर्म होती है, ठीक है, ना तो उसकी इक्वल होती है, ना एकदम अलग होती है, ना उससे सेम होती है, ठीक है। क्या होती है, ग्रीन थ्योरम स्टोक्स थ्योरम की एक पर्टिकुलर फॉर्म होती है, उसी से वो निकल के आती है। तो पहले ऑप्शन में कह रहा है स्टोक्स थ्योरम इज पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ ग्रीन थ्योरम, ये क्या है, गलत। स्टोक्स थ्योरम नहीं, ग्रीन थ्योरम है स्टोक्स थ्योरम की पर्टिकुलर फॉर्म। कह रहा है ग्रीन थ्योरम एंड स्टोक्स थ्योरम आर इंटायरली डिफरेंट, क्या दोनों पूरी तरीके से अलग हैं? जी नहीं, पूरी तरीके से अलग नहीं है, क्योंकि जो अभी ग्रीन थ्योरम है वो स्टोक्स थ्योरम से ही निकल के आई है। तीसरा कह रहा है ग्रीन थ्योरम एंड स्टोक्स थ्योरम आर सेम, क्या दोनों सेम है? जी नहीं, बिल्कुल सेम नहीं है, वो उसका पार्ट है, वहां से निकल के आए, बट एकदम से सेम नहीं है। कह रहा है ग्रीन थ्योरम इज पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन थ्योरम के पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ स्टोक्स थ्योरम है। जी हाँ, क्योंकि स्टोक्स थ्योरम से ही निकल के अभी ग्रीन थ्योरम आई है, मतलब ग्रीन थ्योरम आपकी क्या है, पर्टिकुलर फॉर्म है किसका, स्टोक्स थ्योरम का। तो ये डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा कि ग्रीन थ्योरम इज पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ स्टोक्स थ्योरम। इस चीज को याद कर लीजिएगा, इस चीज को रट लीजिएगा। यहाँ से स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम, यहाँ से आपके लिए एक नया क्वेश्चन जरूर पुट अप किया जाएगा। इसी पेपर में हमको लग रहा है 3 से 4 क्वेश्चन स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन थ्योरम और इससे पुट किए गए हैं, ठीक है, डाइवर्जेंस थ्योरम से। नोट करिए, फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन, आज का इस सेशन का, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आपको 61 से 90 तक क्वेश्चन कराए जाएंगे, फिर आपका ये 2021 वाला मेल सेट का पेपर पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है आपका चेक अबाउट द नेचर ऑफ कंटिन्यूटी। आपको क्या बताना है, नेचर ऑफ कंटिन्यूटी बताना है। fx इक्वल टू दे रखा है आपको x अपॉन x प्लस 1 इन कौन सा 0,2 के इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में दे रखा है। कह रहा है नॉट कॉन्टिन्यूअस, दूसरा कह रहा है कॉन्टिन्यूअस नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, तीसरा ऑप्शन कह रहा है नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, चौथा कह रहा है यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। ऐसे क्वेश्चन में आपको बस सीधा एक चीज याद रखना है, रिजल्ट्स के रूप में हम आपको सॉर्ट आउट बता रहे हैं कि fx इक्वल टू अगर आपको x दे रखा है और अगर gx आपको क्या दे रखा है, x प्लस 1 दे रखा है, तो जो आपका hx होगा वो क्या होगा, fx अपॉन में gx। हालांकि यहाँ पे क्या है, gx आपका इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। gx आपका 0 नहीं है तो ये हमेशा कैसा होता है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होता है। क्या होता है ये, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होता है। तो इस रिजल्ट्स को याद रखिएगा, ठीक है, रिजल्ट्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या आपका gx x प्लस 1 है बट नॉट इक्वल टू 0, तो हमेशा कैसा होगा, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट, ट्रिक, रिजल्ट्स, फार्मूलाज सब कुछ आपको याद करके रखना है, ठीक है। नोट करिए, आगे बढ़िए। तो साथियों 60 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं, आज सेकंड पार्ट जो है कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट होगा आपका कल, उसके बाद आपका 61 से 90 क्वेश्चन तक किया जाएगा। उसके बाद आपका 2021 का मेल सेट का पेपर हुआ था, ये पूरी तरीके से एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक
वीडियो मिल जाएगी, कंप्लीट वीडियो, जिसमें 3 घंटे की वीडियो होगी, उसमें आपको पूरा एक साथ मिल जाएगा और इस तरीके से एक पार्ट में भी आपको मिलता रहेगा। ठीक है, क्लास आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल आप एटी पाठशाला ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे आपको उसकी बोर्ड पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, पीडीएफ से आप विजन करते रहेंगे, आप खुद भी अपना नोट्स बनाते रहेंगे सारे की पॉइंट्स। ठीक है, ट्रिपल भी टीचिंग मैथ्स की प्लेलिस्ट में 115 क्लासेस हैं, वहाँ पे आपको उस क्लासेस को पूरा करना है, तभी आप जो है सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे काफी अच्छे से। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो अभी आप जाके उस क्लास में देख सकते हैं, कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।